एक राजा था। उसके राज्य में जब कभी कोई सन्यासी आते तो उनसे वह सदैव एक प्रश्न पूछा करता था। संसार का त्याग कर जो सन्यास ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ है, या संसार में रहकर जो गृहस्थ के समस्त कर्तव्यों को करता जाता है वह श्रेष्ठ है। अनेक विद्वान लोगों ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया। कुछ लोगों ने कहा कि सन्यासी श्रेष्ठ है। यह सुनकर राजा ने इसे सिद्ध करने को कहा। जब वे सिद्ध न कर सके तो राजा ने उन्हें विवाह करके गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। कुछ और लोग आए और उन्होंने कहा कि स्वधर्म परायण गृहस्थ ही श्रेष्ठ है। राजा ने उनसे भी उनकी बात के लिए प्रमाण मांगा, पर जब वे प्रमाण न दे सके तो राजा ने उन्हें भी गृहस्थ हो जाने की आज्ञा दी। अंत में एक तरुण सन्यासी आए। राजा ने उनसे भी उसी प्रकार प्रश्न किया। सन्यासी ने कहा, राजन, अपने अपने स्थान में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई भी कम नहीं है। राजा ने उसका प्रमाण मांगा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और कुछ दिन मेरे समान जीवन व्यतीत करना होगा, तभी मैं तुम्हें अपनी बात का प्रमाण दे सकूंगा। राजा ने सन्यासी की बात स्वीकार कर ली और उस सन्यासी के पीछे हो लिया। वह उस सन्यासी के साथ अपने राज्य की सीमा को पार कर अनेक देशों में से होता हुआ एक बड़े राज्य में आ पहुंचा। उस राज्य की राजधानी में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राजा और सन्यासी ने संगीत और नगाड़ों के शब्द सुने तथा डोंडी पीटने वालों की आवाज भी। लोग सड़कों पर सुसज्जित होकर कतारों में खड़े थे। उसी समय कोई विशेष घोषणा की जा रही थी। उपरोक्त राजा तथा सन्यासी भी यह सब देखने के लिए वहां खड़े हो गए। घोषणा करने वाले ने चिल्लाकर कहा, इस देश की राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। राजकुमारियों का अपने लिए इस प्रकार पति चुनना भारतवर्ष में एक पुराना रिवाज था। अपने भावी पति के संबंध में प्रत्येक राजकुमारी के अलग अलग विचार होते थे। कोई अत्यंत रूपवान पति चाहती थी, कोई अत्यंत विद्वान, कोई अत्यंत धनवान, आदि आदि। अड़ोस पड़ोस के राज्यों के राजकुमार सुंदर सुंदर ढंग से अपने को सजाकर राजकुमारी के सम्मुख उपस्थित होते थे। राजकुमारी को एक सजे हुए सिंहासन पर बिठाकर आलीशान ढंग से सभा के चारों ओर ले जाया जाता था। वह उन सब के सामने जाती थी तथा उनका गुणगान सुनती। यदि उसे कोई राजकुमार नापसंद होता तो वह अपने वाहकों से कहती, आगे बढ़ो, और उसके पश्चात उस नापसंद राजकुमार का कोई ख्याल तक न किया जाता था। यदि राजकुमारी किसी राजकुमार से प्रसन्न हो जाती तो वह उसके गले में वरमाला डाल देती और वह राजकुमार उसका पति हो जाता था। जिस देश में यह राजा और सन्यासी आए हुए थे, उस देश में इसी प्रकार का एक स्वयंवर हो रहा था। यह राजकुमारी संसार में अद्वितीय सुंदरी थी और उसका भावी पति ही उसके पिता के बाद उसके राज्य का उत्तराधिकारी होने वाला था। इस राजकुमारी का विचार एक अत्यंत सुंदर पुरुष से विवाह करने का था, परंतु उसे योग्य व्यक्ति मिलता ही न था। कई बार उसके लिए स्वयंवर रचे गए, पर राजकुमारी को अपने मन का पति न मिला। इस बार स्वयंवर बड़ा सुंदर था। अन्य सभी अवसरों की अपेक्षा इस बार अधिक लोग आए थे। राजकुमारी रत्न जटित सिंहासन पर बैठकर आई और उसके वाहक उसे एक राजकुमार के सामने से दूसरे के सामने ले गए, परंतु उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। सभी लोग निराश हो गए और सोचने लगे कि क्या अन्य अवसरों की भांति इस बार का स्वयंवर भी असफल ही रहेगा। इतने में ही वहां एक दूसरा तरुण सन्यासी आ पहुंचा। वह इतना सुंदर था कि मानो सूर्यदेव ही आकाश छोड़कर स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। वह आकर सभा के एक ओर खड़ा हो गया और जो कुछ हो रहा था उसे देखने लगा। राजकुमारी का सिंहासन उसके समीप आया और ज्यों ही उसने उस सुंदर सन्यासी को देखा, त्यों ही वह रुक गई और उसके गले में वरमाला डाल दी। तरुण सन्यासी ने एकदम माला को रोक लिया और यह कहते हुए, छी छी, यह क्या है, उसे फेंक दिया। उसने कहा, मैं सन्यासी हूँ, मुझे विवाह से क्या प्रयोजन।
उस देश के राजा ने सोचा कि शायद निर्धन होने के कारण यह राजकुमारी से विवाह करने का साहस नहीं कर रहा है। अतएव उसने कहा, देखो, मेरी कन्या के साथ तुम्हें मेरा आधा राज्य अभी मिल जाएगा और संपूर्ण राज्य मेरी मृत्यु के बाद। और यह कहकर उसने सन्यासी के गले में फिर माला डाल दी। उस युवा सन्यासी ने माला फिर निकालकर फेंक दी और कहा, छी, यह सब क्या है, झंझट, मुझे विवाह से क्या मतलब। और यह कहकर वह तुरंत सभा छोड़कर चला गया। इधर राजकुमारी इस युवा पर इतनी मोहित हो गई कि उसने कह दिया, मैं इसी मनुष्य से विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। और राजकुमारी सन्यासी के पीछे पीछे उसे लौटा लाने के लिए चल पड़ी। इसी अवसर पर अपने पहले सन्यासी ने, जो राजा को यहाँ लाए थे, राजा से कहा, राजन, चलिए, इन दोनों के पीछे पीछे हम लोग भी चलें। वे उनके पीछे पीछे काफ़ी फासला रखते हुए चलने लगे। वह युवा सन्यासी, जिसने राजकुमारी से विवाह करने से इनकार कर दिया था, कई मील निकल गया और अंत में एक जंगल में घुस गया। उसके पीछे राजकुमारी थी और उन दोनों के पीछे ये दोनों। तरुण सन्यासी उस वन से भली भांति परिचित था तथा वहाँ वे सारे जटिल रास्तों का उसे ज्ञान था। वह एकदम एक रास्ते में घुस गया और अदृश्य हो गया। राजकुमारी उसे फिर देख न सकी। उसे काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद अंत में वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का मार्ग मालूम नहीं था। इतने में यह राजा और सन्यासी उसके पास आए और उससे कहा, बेटी, रो मत, हम तुम्हें इस जंगल के बाहर निकाल ले चलेंगे। परंतु अभी बहुत अंधेरा हो गया है, जिससे रास्ता ढूंढना सहज नहीं। यही एक बड़ा पेड़ है, आओ इसी के नीचे हम सब विश्राम करें और सवेरा होते ही हम तुम्हें मार्ग बता देंगे। अब उस पेड़ की एक डाली पर एक छोटी चिड़िया, उसकी स्त्री तथा उसके 3 बच्चे रहते थे। उस चिड़िया ने पेड़ के नीचे इन 3 लोगों को देखा और अपनी स्त्री से कहा, देखो, हमारे यहाँ ये लोग अतिथि हैं, जाड़े का मौसम है, हम लोग क्या करें, हमारे पास आग तो है नहीं। यह कहकर वह उड़ गया और एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में दबा लाया और उसे अतिथियों के सामने गिरा दिया। उन्होंने उसमें लकड़ी लगा लगाकर खूब तैयार कर दी आग, परंतु चिड़िया को फिर भी संतोष न हुआ। उसने अपनी स्त्री से कहा, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। ये लोग भूखे हैं और इन्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारा धर्म है कि जो कोई हमारे घर आए उसे हम भोजन कराएं। जो कुछ मेरी शक्ति में है मुझे अवश्य करना चाहिए। मैं उन्हें अपना यह शरीर ही दे दूंगा। ऐसा कहकर वह आग में कूद पड़ा और भुन गया। अतिथियों ने उसे आग में गिरते देखा, उसे बचाने का प्रयत्न भी किया, परंतु बचा न सके। उस चिड़िया की स्त्री ने अपने पति का सुकृत देखा और अपने मन में कहा, ये तो 3 लोग हैं, उनके भोजन के लिए केवल एक ही चिड़िया पर्याप्त नहीं। पत्नी के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि अपने पति के परिश्रमों को मैं व्यर्थ न जाने दूं। वे मेरा भी शरीर ले लें। और ऐसा कहकर वह भी आग में गिर गई और भुन गई। उसके बाद जब उन 3 छोटे बच्चों ने देखा कि उन अतिथियों के लिए इतना तो पर्याप्त न होगा, तो उन्होंने आपस में कहा, हमारे माता पिता से जो कुछ बन पड़ा उन्होंने किया, परंतु फिर भी उतना पूरा न पड़ेगा। अब हमारा धर्म है कि हम उनके कार्य को पूरा करें, हमें अपने शरीर भी दे देने चाहिए। और यह कहकर वे सब भी आग में कूद पड़े। यह सब देखकर ये तीनों लोग बहुत चकित हुए। इन चिड़िया को वे खा ही कैसे सकते थे। रात को वे बिना भोजन किए ही रहे। प्रातःकाल राजा तथा सन्यासी ने राजकुमारी को जंगल का मार्ग दिखला दिया और वह अपने पिता के घर वापस चली गई। तब सन्यासी ने राजा से कहा, देखो राजन, तुम्हें अब ज्ञात हो गया है कि अपने अपने स्थान में सब बड़े हैं।
यदि तुम संसार में रहना चाहते हो तो इन चिड़ियों के समान रहो, दूसरों के लिए अपना जीवन दे देने को सदैव तत्पर रहो। और यदि तुम संसार छोड़ना चाहते हो तो उस युवा सन्यासी के समान हो, जिसके लिए वह परम सुंदरी स्त्री और एक राज्य भी दृढ़वत था। यदि गृहस्थ होना चाहते हो तो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन अर्पित कर देने के लिए तैयार रहो। और यदि तुम्हें संन्यास जीवन की इच्छा है तो सौंदर्य, धन तथा अधिकार की ओर आंख तक न उठाओ। अपने अपने स्थान में सब श्रेष्ठ हैं, परंतु एक का कर्तव्य दूसरे का कर्तव्य नहीं हो सकता। ये स्वामी विवेकानंद जी की मतलब सेल्फ रिटेन पुस्तक है, उन्होंने स्वयं लिखी है, कर्म योग करके पुस्तक है। उसमें ये कहानी थी कि कौन श्रेष्ठ है, गृहस्थ या संन्यास्त।